नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट एक्ट के बारे में और फेयर यूसेज पॉलिसी के बारे में। ये दोनों ही चीजें यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में बात करना अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा चैनल देखने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं और जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं यूट्यूब की टिप्स वगैरह भी आपको बीच बीच में देता रहूंगा। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। जो भी यूट्यूबर होते हैं उनके लिए काफी परेशानी वाली बात होती है अगर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाए। उनको ये बात देखनी होती है कि वो जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ना हो, उनके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो क्या है कॉपीराइट? कॉपीराइट एक एक्ट है, एक कानून आप कह सकते हैं, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है कि आप किसी ओरिजिनल आर्टिस्ट की कोई बनाई हुई चीज को बेच नहीं सकते, उसको कॉपी नहीं करा सकते, राइट। उसका अधिकार सिर्फ उसके पास है क्योंकि वो उसकी चीज है, उसने बनाई है, ठीक है, उसका मालिक वही है। ऐसे केस में वीडियोस में भी ये बात लागू होती है कि अगर कोई वीडियो बना रहा है, खुद से किसी ने वीडियो बनाई है, अपनी वीडियो बनाई है, अपने हाथों से वीडियो बनाई है, तो उस पे वीडियो का अधिकार किसका होगा? जिसने बनाई है उसी का तो होगा। जो वीडियो में है, जिसने बनाई है, जिसके अधिकार है, उसी के पास होंगे। अब ऐसे में कोई और उसकी वीडियो का इस्तेमाल करने लगे, बेचने लगे, उससे पैसे कमाने लगे, तो ये तो गलत है ना। आप किसी दूसरे की मेहनत का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, जबकि आपको खुद की मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। इसीलिए ये इलीगल है। इसीलिए आप किसी और की वीडियो, किसी और का काम, किसी और का गाना, किसी और का एक्ट, किसी और के ग्राफिक्स, किसी और के एनिमेशन, कुछ भी जो किसी और का बनाया हुआ है, जिस उसका कॉपीराइट आपके पास नहीं है, तो आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए आप। कॉपीराइट एक्ट 1957 है इंडिया में, जिसके तहत ये सब लागू होता है। अमेंडमेंट 2012 बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है कि आप जब कोई सॉन्ग लिखते हैं, मान के चलिए आप सॉन्ग, मेरा म्यूजिक में भी काफी झुकाव है, मैं म्यूजिक वगैरह भी करता हूं जब खाली वक्त होता है मेरे पास, तो इन सब के बारे में मुझे थोड़ा पता है। देखिए, आप जब कोई सॉन्ग लिखते हैं, कुछ धुन बनाते हैं, कोई बोल, मतलब एक सॉन्ग अच्छी तरह से तैयार करते हैं, तो आपको उसका पहले कॉपीराइट प्रोटेक्ट करा लेना पड़ता है। आपको कॉपीराइट ऑफिस में जाके आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और वैसे भी आपको करा लेना होता है ताकि उसके अधिकार आपके पास हों। अगर कोई उसको इस्तेमाल करे, उससे पैसे कमाए, तो आप क्लेम कर सकें कि भैया ये तो मेरी चीज है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, अगर तुम इसमें छेड़खानी करोगे और इसे बेचोगे तो तुम जेल जाओगे, राइट। आप कॉपीराइट प्रोटेक्टेड चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, बेच रहे हो कमर्शियल यूसेज के लिए, विदाउट परमिशन, विदाउट एनी रिटन परमिशन, तो आप जेल जा सकते हो, आपको सजा हो सकती है। ये कानून का उल्लंघन करना है। अब फेयर यूसेज क्या है, फेयर यूसेज पॉलिसी क्या है? आपने देखा होगा कि जितने भी यूट्यूब पर रिएक्शन चैनल हैं वो दूसरों की वीडियो प्ले करते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री देते हैं, क्योंकि वो तो किसी और की वीडियो है ना, फिर आप कैसे इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं? देखिए, कॉपीराइट में भी एक काफी ढील छोड़ी गई है, कुछ ऐसे अलाउ किया गया है लोगों को कि वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल को यूज कर सकें बिना परमिशन लिए। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पर आप जब रिएक्शन चैनल चलाते हैं तो आपकी वीडियो बड़ी होनी चाहिए। जो जिस वीडियो पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं, उसकी वीडियो छोटी होनी चाहिए, मतलब साइड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वीडियो पूरे में प्ले हो रही है और आप छोटे से नजर आ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ये भी फेयर यूज में ही आता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल होते हैं। बात करते हैं हम अमेरिका की, क्योंकि यूट्यूब जो है साइट वो वहीं की है, विदेश की है, हमारे भारत की तो नहीं है। तो वहां पर क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग, रिमिक्सेस और रोस्ट, ये सब चीजें हैं वो अलाउ करते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और वो मटेरियल अगर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड भी है, तो आप उसका छोटा सा हिस्सा अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, लोगों को बताने के लिए कि मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं या जो भी है। तो उसको आप रिमिक्स भी कर सकते हो, उसमें कुछ अपनी एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, जो गेम प्ले लोग प्ले करते हैं, गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं या गेम प्ले लाइव खेलते हैं, उससे भी वो पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वो उस चीज में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कमेंट्री डाल रहे हैं, अपने कुछ बोल रहे हैं, उसमें उसमें वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। इसीलिए यूट्यूब उसको फेयर यूसेज पॉलिसी के तहत अलाउ कर देता है और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया। तो कॉपीराइट क्या होता है आपने समझ लिया, किसी और दूसरे की बनाई हुई चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है तो उसका आपको कॉपीराइट की जो परमिशन है उससे लेनी होगी, ओनर से रिटर्न में लेनी होगी। कोर्ट में जाके आप जो भी प्रोसीजर है, कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो और उससे परमिशन ले सकते हो कि भैया मुझे ऐसे अधिकार चाहिए, मुझे ये राइट्स चाहिए कि मैं इसे कॉपी करके दोबारा सेल कर सकूं, इसका इस्तेमाल कर सकूं। उसके लिए बेशक जो उसका ओरिजिनल ओनर है आपसे पैसे ले ले, अगर वो एग्री कर जाता है इस बात से कि हाँ आप मेरा जो चीज है, आप मेरे जो गाना है, आप मेरी जो वीडियो है, ये यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बदले मैं आपसे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या जितने भी 50 रुपए लूंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी परमिशन रिटर्न में दे दूंगा। उसके बाद ये क्लेम नहीं कर सकता वो इंसान कि आप मेरा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपके पास परमिशन है, आपके पास अधिकार है।
फेयर यूसेज पॉलिसी के तहत आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट्री दे सकते हो, रिमिक्स कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, और क्रिटिसिज्म किसी का, मतलब अगर किसी की बुराई करनी, आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, आपको पता है भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, तो बस मतलब सबकी जुबान खुली हुई है, कुछ भी बोलो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के रंग के खिलाफ, किसी के बोलने के, किसी कोई डिसेबिलिटी है किसी इंसान के अंदर, कोई बोलते हुए हकलाता है, कोई पलक बार बार झपकता है, किसी का कोई धर्म है, किसी की स्किन के कलर है, किसी के बाल नहीं है, किसी कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, आप किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो जितने भी लोग होते हैं जो रोस्ट करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये सरासर गलत है। आप किसी की भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। एक हेल्दी वे में आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी की वीडियो प्ले कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो। मैं आपको बता दूं, ये भी क्राइम है। अगर आपके ऊपर कोई केस कर देता है तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आप किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी का कलर, किसी की डिसेबिलिटी, कोई हैंडीकैप है, कुछ है, किसी की एबिलिटी नहीं है। अब देखिए बहुत चलन हो गया है यूट्यूब पे कि रोस्ट करने का, राइट। हम ये नहीं जानते कि किस इंसान के अंदर क्या कमियां हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंसान वो वीडियो बना रहा है, हो सकता है उसकी जो गलती वो कर रहा है उसके पीछे कोई एक वजह रही हो सकता है वो बोल नहीं पाता हो ठीक से, इसलिए उसकी आवाज ऐसी आ रही है। हो सकता है बेचारा कोई चल नहीं पा रहा हो, इसीलिए वो डांस ठीक नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर आप उसका रोस्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो जरा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये गलत है, इससे आगे बढ़िए। बुली मत कीजिए किसी को, किसी का मजाक मत उड़ाइए। मजाक उड़ाइए हेल्दी वे में, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को गाली बक रहे हैं, मां बहन की गाली बक रहे हैं। लोग वीडियोस में मां और बहन की गाली बकते हैं, मतलब ये क्या है? ये यही बताता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे घर से नहीं आते हैं। आप दोस्तों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करना अलग है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म अलग है। गाली दो, देना जितनी दो, लेकिन किसी का मजाक, मतलब किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना। मैंने ऐसे चैनल देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो हकलाते हैं थोड़ा, उनको मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे, वो वीडियो पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, बोले कैसे हकलाता है, गाली वाली, क्या 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 हो रहा है। वो बेचारा, वो उसके दिल से पूछो उस पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा कि मेरी डिसेबिलिटी होते हुए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, ये लोग मुझे नीचे दबा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे मेरी डिसेबिलिटी का। ये सब चीजें आपको नहीं करनी, गलत है ये। मेरा कोई भी फॉलोअर हो या कोई भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसको, तो आप समझ जाए आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, लेकिन किसी की डिसेबिलिटी का, अगर कोई चीज नहीं कर पा रहा, किसी इंसान को आप अच्छे से जानते नहीं है, उसका मजाक उड़ाना गलत है, गैर कानूनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि फेयर यूसेज पॉलिसी क्या होता है, यूट्यूब की जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन की जो चीज होती है, और कॉपीराइट प्रोटेक्शन लॉ जो बना हुआ है कॉपीराइट के लिए 1957 वाला, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट खुला हुआ है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां आप आराम से इत्मीनान से पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये चीजें क्या होती है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, और अपने जो आइडियाज हैं, जो मेरी थिंकिंग है, आपके साथ शेयर कर ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है, लेकिन होगा ये कि आप कहीं खो नहीं जाएंगे। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको मिलती रहेगी, और वो नोटिफिकेशन बेल जो अब घंटी का निशान होता है सब्सक्राइब के बाद में, वो भी दबा दें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।